अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी नौकरियां अनाउंस की गई हैं। अगर हम उनकी सैलरी की बात करें, हम प्रोटोकॉल की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये शानदार नौकरियां अनाउंस की गई हैं। एंड नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये साल में पहली बार इस तरह की बड़ी नौकरियां अनाउंस की गई हैं, जिनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी नौकरियां अनाउंस की गई हैं, उनके लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीजें ए टू जी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि अभी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक को ओपन करना है एंड सिंपली आपके सामने जो है ये वेबसाइट आ जाएगी। एंड यहाँ पे जितनी भी डिटेल होंगी तो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे एज यू नो के हमने बात की है कि आज जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन 2026 में ये सीटें पहली बार आई हैं। ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो मौके हैं ये बार बार नहीं आते, बल्कि इस तरह की जो बड़ी सीटें होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साल में एक ही बार अनाउंस की जाती हैं। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और जिस जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं आपने उनमें लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है। ओवरव्यू हम जॉब्स का देख लेते हैं। ये जो जॉब्स अनाउंस की गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA की तरफ से अनाउंस की गई है। एंड क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, उसमें ये सीटें अनाउंस की गई हैं। और ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं ये 5वें ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक मुख्तलिफ सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें असिस्टेंट भी होगा, सब इंस्पेक्टर भी होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी होगा, इसमें क्लर्क की सीटें भी होगी, स्टेनोग्राफर और इसके अलावा कांस्टेबल की सीटें भी होगी। एंड एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक से लेकर जो है आगे बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड तजर्बे की भी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो 315 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसमें जो है मर्द खवातीन इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी जॉब को डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दे कि इन जॉब्स की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2026 है, यानी कि बहुत ही कम टाइम है। इसी कम टाइम के अंदर जो है आपने अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, आपने एप्लीकेशन को जमा करवाना है। ठीक है। अब जॉब के बारे में हम डिटेल को डिस्कस करते हैं। तो पहली सीट यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर की 14वें ग्रेड की सीट अनाउंस की गई है। उम्र जो है टोटल यहाँ पे जो है 48 सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी इन सीटों में अप्लाई करने के लिए उम्र 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे तालीम की बात करें तो तालीम जो है आपकी बैचलर 16 साल तालीम होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री आप जी यानी कि BS आपका 4 साल होना लाजमी है। अब ये जो 4 साल डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, या तो ये कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, डिजिटल फोरेंसिक में होनी चाहिए, टेलीकॉम में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, डेटा साइंस में, या फिर इसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री है अगर आपने उसमें 16 साल तालीम हासिल की हुई है, 4 साल BS किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये तालीम की बात थी। फिर फिजिकली रिक्वायरमेंट की बात करें, आपको पता है कि जब आप ये भी एक टाइप की फोर्स है, तो फोर्सेज में आपको जो है हाइट भी आपकी मैटर करती है, चेस्ट भी आपका मैटर करता है, और भी आपकी मेडिकली चीजें बहुत ज्यादा जो है मैटर करती हैं। इसमें मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मर्दों के लिए जो कद है वो कम से कम 5 फुट 6 इंच होना लाजमी है, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो खवातीन है उनका जो कद है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे हम चेस्ट की बात करें, चेस्ट हमेशा मर्दों का मेजर किया जाता है। मर्दों के लिए 33/34.5 इंच चेस्ट होना लाजमी है। ठीक है। इसके अलावा जहां पे हम बात करेंगे ये जो सब इंस्पेक्टर की सीटें थी इनका कोटे के बारे में, क्योंकि ये सीटें पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे यहाँ पे 4 सीटें हैं। पंजाब के लिए 23 सीटें हैं, जिसमें जो है ओपन मेरिट पे 20 हैं, 2 सीटें यहाँ पे फीमेल के लिए हैं और 1 सीट गैर मुस्लिम के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे सिंध के लिए, सिंध रूरल के लिए 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध अर्बन के लिए यहाँ पे 3 सीटें अनाउंस की गई हैं।
केपीके के लिए जहाँ पे जो है सीटें अनाउंस की गई हैं, फिर बलूचिस्तान के लिए जहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके अलावा जो है जहाँ पे फाटा के लिए सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके अलावा जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक सीट अनाउंस की गई है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी एक सीट अनाउंस की गई है। अभी हमने सब इंस्पेक्टर की सारी डिटेल को देखा, आपके सामने है, ठीक है। सो आप अगर एलिजिबल हैं, आपकी तालीम एलिजिबल है, फिजिकली रिक्वायरमेंट सारा ओके है, तो फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, फीस पे करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की सीट के बारे में। तो इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल यहाँ पे 15 सीटें अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम तालीम और तजर्बे की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास जो है बैचलर 16 साल तालीम होना लाजमी है, और या फिर आपने जो है इंटरमीडिएट के बाद 4 साल जो है बीएस किया हो। एंड इसमें भी हम जो सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, डिजिटल फॉरेंसिक में, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस में, या फिर इसके इक्वलेंट अगर आपने 16 साल तालीम हासिल की हुई है तो देन यू कैन अप्लाई। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे 3 साल जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये होता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, डिग्री मुकम्मल होने के बाद जो आपने तजर्बा हासिल किया था उसको हम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डिफरेंट मतलब कोटा है। पंजाब के लिए यहाँ पे जो है 7 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे यहाँ पे 1 सीट है। फिर सिंध रूरल के लिए 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन के लिए यहाँ पे 1 सीट है, केपीके के लिए 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए भी 1 सीट है, और एक्स फाटा के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। अब इस सीटों के लिए भी ये जो हमने टेक्निकली असिस्टेंट के बारे में बात की, ये वाली जो सीटें थी, तो इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है आप इन सीटों पे अगर एलिजिबल आ रहे हैं तो सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म होगा, फीस होगी, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं स्टाइनोटेपिस्ट की, जहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। टोटल सीटें यहाँ पे 8 सीटें स्टाइनोटेपिस्ट की अनाउंस की गई हैं। उम्र आपकी 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट 12 तालीम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मिनिमम स्पीड ऑफ द शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज हाथ से लिख रहे हो तो आपके हाथ से लिखने की जो स्पीड होती है आपकी वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एंड टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो आपकी 40 जो है वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पे होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर का नॉलेज आपको अच्छा खासा होना चाहिए, तो आप एज अ स्टाइनोटाइपिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए भी कोई फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि सीधी सी बात है, यही रिक्वायरमेंट थी अप्लाई करने की। अब पंजाब ओपन मेरिट के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है, पंजाब के लिए यहाँ पे 3 सीटें अनाउंस की गई हैं, सिंध रूरल के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है, सिंध अर्बन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट अनाउंस की गई है, केपीके के लिए भी 1 सीट अनाउंस की गई है, एंड बलोचिस्तान के लिए भी यहाँ पे 1 सीट अनाउंस की गई है। सो सिंपली अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट में इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, एंड अगर आपकी कंप्यूटर स्पीड 30 से ऊपर भी है ना, तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अपर डिवीजन कलर की सीटें अनाउंस की गई हैं 11वें स्केल की, और इसके लिए टोटल सीटें 6 अनाउंस की गई हैं। एंड एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18 से 25 साल तक जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो तालीम जो है आपकी इंटरमीडिएट होगी, और इंटरमीडिएट के ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम जो है आपके पास 12 तालीम होना जरूरी है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में ये जो यूटीसी की सीटें हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है तकरीबन 3 वीक की जो है ये आईटी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बट अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सिंपली आपकी इंटरमीडिएट तालीम है, तो आप एज यूडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर 3 वीक की जो है आईटी ट्रेनिंग लेना कोई मसला तो नहीं है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोटा जो है ब्रेकडाउन, इसके लिए जो है ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब के लिए टोटल 6 सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए भी 1 सीट है, सिंध अर्बन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है, और केपीके के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है, बलोचिस्तान के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। सो यहाँ पे हमने अभी बात की थी ये अपर डिवीजन कलर के बारे में, आप देख लीजिएगा। जितने भी लोग इसमें अप्लाई एलिजिबल है तो सिंपली अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, ठीक है।
हाँ, इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सिंपली जो है गूगल पे आएंगे, getreadyforjobs.com लिखेंगे, वहां पे गवर्नमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी एंड सिंपली कोई मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसको हम ASI भी कहते हैं। 9वें स्केल की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं और इसके लिए 36 सीटें टोटल अनाउंस की गई हैं। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई सीधी सी बात है, आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। आप ये जो 16 साल तालीम है किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई मसला नहीं है। एंड बट इसमें ये है कि वो आपकी 16 साल तालीम HEC यूनिवर्सिटी की तरफ से लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एफिलेशन से नहीं होनी चाहिए। एंड ये भी सीटें हम इनका भी कोटे की बात करते हैं, ओपन मेरिट पे 3 सीटें हैं। पंजाब के लिए यहाँ पे जो है टोटल 18 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं, सिंध अर्बन के लिए 3 सीटें हैं, फिर KPK के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2 सीटें अनाउंस की गई हैं, फाटा के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है और आजाद जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास अगली सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड सिंपली अभी हमने बात की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ASI की 9वें ग्रेड की, तो यहाँ पे जितने बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं वो क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, कोई तजर्बे की जरूरत नहीं है, तो जितने भी लोग हैं वो इस सीट में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो आज अभी हम जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो मल्टीपल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप के कोई तजर्बे की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सीट है कि ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे जो सीट अनाउंस की गई है वो है कांस्टेबल की सीट है और यहाँ पे टोटल 174 बहुत ज्यादा सीटें अनाउंस की गई हैं। तालीम आपकी 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हम बात करें तो सिर्फ आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक से ऊपर किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और सिंपल है कि आप जो है कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो मर्द हजरात है उनकी कद जो है वो होना चाहिए 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। जो खवातीन है उनका कद जो है यहाँ पे 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। एंड जो मर्द हजरात है उनको जो चेस्ट होना चाहिए वो 33 बाई 34.5 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट आपको पता भी है कि जब आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीजें तो फिर आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कोटे की बात करें तो ओपन मेरिट पे यहाँ पे 14 सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पे यहाँ पे जो है टोटल 87 सीटें अनाउंस की गई हैं और इसमें औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, मर्द भी अप्लाई कर सकती हैं। सिंध के लिए यहाँ पे 22 सीटें अनाउंस की गई हैं। फिर सिंध जो है यहाँ पे हमारे पास अर्बन के लिए 13 सीटें अनाउंस की गई हैं। KPK के लिए यहाँ पे 20 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए यहाँ पे 10 सीटें अनाउंस की गई हैं। फाटा के लिए 5 सीटें अनाउंस की गई है। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड देन गिलगित के लिए यहाँ पे जो है टोटल 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड जो 9 सी दैट के यहाँ पे सिंपली अब अभी जो हमने बात की थी अभी कांस्टेबल की सीटों के बारे में। एंड मेरे ख्याल में तो इसमें पूरे पाकिस्तान से आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर मैट्रिक से ऊपर भी तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपके पास जो है आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सीटें अनाउंस की गई हैं कांस्टेबल ड्राइवर की, अब पहले वाले कांस्टेबल और थी, अब ये कांस्टेबल ड्राइवर की सीटें हैं। इसके लिए टोटल जो है 64 सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड यहाँ पे भी अगर हम एज की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तालीम की, एंड क्योंकि आप ड्राइवर की सीट पे अप्लाई करें तो एक तो सीधी सी बात है कि आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और दूसरा अगर आप ड्राइवर की सीट पे अप्लाई करें तो LTV लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए ना, ताकि पता चले कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है। एंड अब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस की, तजर्बा भी यहाँ पे होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि आपने लाइसेंस तो किसी का चोरी कर लिया जो खुद जाके बनवा रही है एंड ड्राइविंग आपको आती ना हो। तो कम अज कम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है कार का, लाइट व्हीकल का, ये कम अज कम जो है आपके पास तजर्बा होना लाजमी है। अगर 1 से 2 साल का तजर्बा है, मैट्रिक तालीम है, तो ये ड्राइवर हजरात के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। 18 से लेकर 25 साल तक जो भी लोग हैं तो उनकी तो मौजें लगने वाली हैं। अब यहाँ पे ड्राइवर हजरात के लिए भी यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अब ये जो ड्राइवर हजरात के लिए सीटें आई हैं सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं, खवातीन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे हाइट यहाँ पे 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। एंड चेस्ट की बात करें तो 33 बाई 34.5 इंच अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोटे के बारे में बात करेंगे, ओपन जो है मेरिट पे 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब के लिए 32 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध के लिए जो है यहाँ पे 8 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध अर्बन के लिए 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। KPK के लिए टोटल यहाँ पे 8 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए 4 सीटें हैं। फाटा के लिए 2 सीटें हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट है। एंड गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। अब यहाँ पे अभी हमने बात की थी कांस्टेबल ड्राइवर की, तो ये सारी डिटेल है कांस्टेबल ड्राइवर की। जो भी लोग एलिजिबल हैं सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात की यहाँ पे जो NCCI
की तरफ से जो है ये फीस है, तो ये फीस हर सीट की अलग से होगी। ये नहीं होगा कि आपने एक बार फीस पे कर ली है तो बाकी सब सीट पर भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हर सीट की यहाँ पे अलग अलग फीस होगी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब आप इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी रनिंग भी होती है। तो रनिंग के बारे में डिटेल आपको दे रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर की जो सीट अभी हमने बात की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटों पे बात की, इंस्पेक्टर की बात की, कांस्टेबल की बात की एंड कांस्टेबल ड्राइवर की बात की, तो इन्हीं सीटों के लिए रनिंग होगी। बाकी जो हमने यूडीसी के बारे में बात की थी, असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात की थी, इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की बात की थी, तो इनके लिए रनिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जिन सीटों के लिए रनिंग होगी तो टोटल 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, और इसमें जो मर्द हजरात हैं उन्होंने 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और जो खवातीन हजरात हैं उन्होंने ये जो है रनिंग 10 मिनट में अपनी कंप्लीट करनी होगी। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल हाइट वगैरह, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दी है। जब ये सारी आपकी हो जाएंगी फिजिकली हाइट वगैरह, तो फिर जो है आपका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो अगर पास कर जाते हैं तो समझो आपकी जो है ऑलमोस्ट सिलेक्शन 90% हो गई है। अब टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमें याद रखने की जरूरत है इन जॉब में अप्लाई करने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि हमारी सिलेक्शन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज रिलैक्सेशन आपको जो ऑलरेडी वहां पे दी गई है वही होगी, इसके अलावा कोई भी एज रिलैक्सेशन आपकी नहीं होगी। पोस्टिंग आपकी जो डिफरेंट साइड पे होगी, ठीक है, पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, जहां जहां पे भी एनसीसीआई के ऑफिस हैं। और फिर जो लोग ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एनएसयू के जरिए अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। टेस्ट सेंटर आपके जो है कैंडिडेट मस्ट परचेज रोल नंबर स्लिप, तो आपके रोल नंबर स्लिप पर जो टेस्ट सेंटर होगा वही आपका टेस्ट सेंटर होगा। एनटीएडी की बात करें तो आपको इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू पे जाने के लिए, टेस्ट देने के लिए कोई भी टाइप का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खर्चा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी मसला होता है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको मजीद भी कोई मसला है तो आप सिंपली हमारे यहाँ पे जो नंबर आपको साइड पे नजर आ रहा है इस नंबर पे राब्ता करके आप बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता, सिंपली इस नंबर पे राब्ता करके आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लाई करवाने के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली एक तो हमने बता दिया कि हमारी टीम प्रोफेशनल है, एक बेहतरीन जो है आपका अप्लाई करके दे रही है, ताकि आपका जो है इस तरह की जो बार बार तो आती नहीं है तो आप ये ना देखें, बल्कि सिंपली ये गिवन नंबर जो है इस पर राब्ता करेंगे यहाँ पे एंड सिंपली आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। 2,000 रुपये आपकी चालान फीस होगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो है यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। www.np जो है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। बाकी आपके सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। जितनी भी सीटें थी, जितनी भी डिटेल हमने अभी आपको रीड आउट की है वो सारी की सारी यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है इन जॉब्स के बारे में, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड जो है इसके अलावा जो है आप हमारी टीम से रब्ता करके भी बात कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हंसते रहो, वसते रहो, ते दसते रहो।